तो भाई लोग, फिटर थ्योरी ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक क्लियर किए थे। इसी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 8 जो आज हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि धातु का वह गुण जिससे धातु को यदि बार बार मोड़ा जाए और ट्विस्ट किया जाए तो वह उसे सहन कर लेती है और नहीं टूटती है, क्या कहलाती है। तो देखिए, धातु का एक गुण के बारे में बता रहा है कि कौन ऐसा धातु है, धातु का कौन सा ऐसा गुण है जो कि ट्विस्ट मोड़ने पर लोड को सहन कर लेता है, मतलब कुछ उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है और ऐंठा जाता है लेकिन टूटता नहीं है। तो चलिए, इस गुण का हम क्या कहेंगे? टफनेस, ब्रिटलेंस, डक्टिलिटी, हार्डनेस। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा टफनेस। टफनेस इज राइट आंसर। टफनेस क्या होता है? टफनेस का गुण वह होता है जिससे धातु को मोड़ा जाए, ट्विस्ट किया जाए तो टूटता नहीं है लेकिन सहन कर लेता है। और ब्रिटलेंस का मतलब होता है भंगुरता, इसे चोट देने पर ये टूटकर बिखर जाता है। हार्डनेस का मतलब होता है कठोरता। और डक्टिलिटी, इससे हम लोग तार बनाते हैं। डक्टिलिटी माध्यम से क्या बनाते हैं? तार बनाते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस धातु में सबसे अधिक मैलेबिलिटी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से किस धातु में सबसे अधिक मैलेबिलिटी पाई जाती है। तो चांदी, सोना, तांबा और लोहा। चलिए, इसको बताइए आंसर क्या होगा। फटाफट इसका आंसर दीजिए। फटाफट इसका आंसर दीजिए, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा सोना। सोना राइट आंसर होगा। सोना में सबसे अधिक मैलेबिलिटी पाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्न में से वह कौन सा गुण है जिसमें धातु पर खिंचाव शक्ति लगाई जाती है तो वह टूटती नहीं है। बताइए उस गुण का नाम क्या है। फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। निम्न में से वह कौन सा गुण है जिसमें धातु पर खिंचाव शक्ति लगाई जाती है तो वह टूटता नहीं है। कौन सा गुण है बताइए फटाफट, जिस पर खिंचाव शक्ति लगाई जाती है लेकिन टूटता नहीं है। ब्रिटलेंस, टफनेस, टेनासिटी और हार्डनेस। चलिए, इसका राइट आंसर होगा टेनासिटी। देखिए, टेनासिटी एक ऐसा गुण है जिस पर कितनों भी खींचा जाएगा तो वो टूटता नहीं है, वो बढ़ते चल जाता है। और टेनासिटी का ही जस्ट एक अपोजिट रूप होता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का गुण क्या होता है? उससे तार बनाया जाता है। चलिए, यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्न में से किस धातु के उत्पादन के लिए ब्लास्ट फर्नेस का इस्तेमाल किया जाता है। बताइए फटाक से, निम्न में से किस धातु को उत्पादन के लिए ब्लास्ट फर्नेस का उपयोग किया जाता है। देखिए, ब्लास्ट फर्नेस हो या क्यूपोला फर्नेस हो या पोडलिंग फर्नेस हो, तीनों का अलग अलग काम है। तो पहले इसका राइट आंसर हम लोग जानते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है पिग आयरन, दूसरा है कास्ट आयरन, तीसरा है रॉट आयरन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा है ब्लास्ट फर्नेस, तो इसका राइट आंसर होगा पिग आयरन।
ब्लास्ट फर्नेस से हम लोग क्या बनाते हैं, पिग आयरन। वही क्यूपोला फर्नेस से क्या होता है, कास्ट आयरन। अब पुडलिंग फर्नेस से क्या होता है, रट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन होता है क्यूपोला फर्नेस से, अब पुडलिंग फर्नेस होता है रट आयरन। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, निम्न में से किस धातु के उत्पादन में क्यूपोला फर्नेस का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अभी इसका राइट आंसर हम बताए हैं, क्यूपोला फर्नेस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए, आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए। पिग आयरन, कास्ट आयरन, रट आयरन, इनमें कोई नहीं। तो क्यूपोला फर्नेस में अभी हम बताए हैं, क्यूपोला फर्नेस में क्या बनता है, कास्ट आयरन, और पुडलिंग में क्या बनता है, रट आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कार्बन की मात्रा बढ़ा देने से स्टील की हार्डनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, कभी भी हम आयरन में कार्बन के मात्रा को बढ़ा देते हैं तो उसमें हार्डनेस क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, हार्डनेस बढ़ जाता है। ठीक है, हार्डनेस क्या होता है, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। चौदह क्वेश्चन कह रहा है, 18:8 स्टेनलेस स्टील का अभिप्राय क्या है। देखिए इसमें 18:8 इसका रेशियो दिया है कि कितना, 18 क्या है और 8 क्या है। स्टेनलेस स्टील में 18 क्या होता है और 8 क्या होता है। ऑप्शन में है 18% क्रोमियम 8% निकेल, फिर दिया है 18% निकेल 8% क्रोमियम, फिर दिया है 18% क्रोमियम 8% निकेल, फिर दिया 18% क्रोमियम 18% कार्बन और 8% क्रोमियम। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितना बार ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, बार बार ये रिपीट करता रहता है। चलिए इसका फटाफट आंसर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर होगा 18% क्रोमियम और 8% निकेल, इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए 15 कह रहा है, निम्न में से किस गुण पर स्प्रिंग कार्य करता है। स्प्रिंग किस गुण पर कार्य करता है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन में है इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, टफनेस, स्टिफनेस। तो देखिए स्प्रिंग जो होता है इलास्टिसिटी के गुण पर पाया जाता है। इलास्टिसिटी का गुण वह गुण होता है, धातु का वह गुण जिस पर बाह्य बल लगाने पर वो अपने आकार और आकृति में परिवर्तन तो कर लेता है, लेकिन पुनः उससे भार हटाने पर वह पूर्णतः अपने आकार और आकृति में आ जाता है। तो वो क्या हो जाता है, इलास्टिसिटी का गुण होता है। जैसे मान लीजिए ये स्प्रिंग हो गया, इस पर हम क्या डालेंगे, फोर्स को डालेंगे, लोड डालेंगे तो ये दब जाएगा, लेकिन जैसे ही हम हटाते हैं फोर्स को इस पर से, ये पुनः जिस आकार और आकृति में था उसी आकार और आकृति में आ जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। चलिए निम्न में से धातु के किस गुण पर स्प्रिंग कार्य करता है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, निम्न में से धातु के किस गुण पर स्प्रिंग कार्य करता है। ये तो अभी बताए हैं इलास्टिसिटी। रिपीट हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से आयरन का सबसे शुद्ध रूप क्या है।
देखिए ये भी क्वेश्चन कितना बार परीक्षा में पूछ चुका है कि आयरन का सबसे शुद्ध रूप क्या है। तो चलिए इसका हम आंसर बताएंगे। पहले आप लोग बताइए कास्ट आयरन होगा, पहले आप लोग बताइए कि कास्ट आयरन होगा या फिर रॉट आयरन होगा या फिर पिग आयरन होगा या फिर टफनेस होगा। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा? रॉट आयरन। लोहा के सबसे शुद्धतम रूप कौन होता है? रॉट आयरन। इसमें 99.9% क्या होता है? आयरन होता है, बाकी में सब जितना भी धातु होता है वो होता है मिश्रण इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होता है? सबसे कार्बन की मात्रा अधिक किसमें होता है? चलिए इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग दीजिए कि सबसे अधिक कार्बन की मात्रा किसमें होता है। फटाफट इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन है कास्ट आयरन, रॉट आयरन, उसके बाद में हाई कार्बन स्टील और पिग आयरन। बताइए फटाफट सबसे अधिक कार्बन की मात्रा किस में होगा। चलिए हम बताते हैं, इसका राइट आंसर होगा कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होता है। कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा क्या होता है? सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से किस धातु में विद्युत की सुचालकता सबसे अधिक होती है? कौन सा ऐसा धातु है जिसमें विद्युत का अधिक सुचालकता होती है, मतलब सबसे अधिक करंट उसमें अच्छा से प्रवाहित होता है, जाता है? कास्ट आयरन ऑप्शन बताते हैं इसमें। कास्ट आयरन में होता है कास्ट आयरन, एल्युमिनियम, तांबा, पीतल। इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि तांबे के तार में सबसे अधिक क्या होता है? सुचालकता होता है। इससे अधिक किस में होता है? चांदी में। तांबा से अधिक किस में होता है? चांदी में। लेकिन चांदी मेरे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा तांबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से किस धातु में सबसे अधिक कठोरता पाई जाती है? सबसे अधिक कठोरता किस धातु में पाई जाती है? इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। फटाफट बताइए किसमें सबसे अधिक कठोरता पाई जाती है। फटाफट बताइए। इसमें ऑप्शन है कांसा, हाई कार्बन स्टील, कास्ट आयरन और रॉट आयरन। फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो चलिए हाई कार्बन स्टील में सबसे अधिक क्या होता है? कठोरता पाई जाती है। समझ गए गाइस? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21। अलौह धातु का उदाहरण है। अलौह धातु किसे कहते हैं? जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है। चलिए बताइए हाई कार्बन स्टील में लोहा की मात्रा होता है? होता है। उसके बाद में दिया रॉट आयरन, माइड स्टील, एल्युमिनियम एलॉय। अब फटाफट से इसका आंसर दीजिए। आप लोग समझ चुके हैं अलौह धातु वो होता है जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा गाइज? फटाक से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
कमेंट कीजिए फटाफट, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम एलॉय। एल्युमिनियम एलॉय में लोहे की मात्रा नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस धातु पर वातावरण का दुष्प्रभाव सबसे कम होता है? बताइए तो फटाक से, कौन सा ऐसा धातु है जिसमें वातावरण का प्रभाव सबसे कम होता है, उस पर वातावरण का प्रभाव सबसे कम होता है? फटाक से इसका आंसर दीजिए। इसमें ऑप्शन है एल्युमिनियम, पीतल, आयरन, तांबा। राइट आंसर बताइए क्या होगा, फटाक से बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। चलिए, एल्युमिनियम एक ऐसा धातु है जिस पर वातावरण का प्रभाव सबसे कम होता है। आप लोग वेरी VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लेंगे, बहुत बार ये रिपीट हुआ है एग्जाम में। चलिए अब राइट आंसर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं, राइट आंसर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मशीनों की बॉडी बनाई जाती है। देखिए, बड़े बड़े उद्योग धंधे जो होते हैं उसमें बड़े बड़े मशीनें होती है, लेकिन उसकी बॉडी, मशीन की बॉडी किस चीज़ से बनाई जाती है? इससे वो दिया है ऑप्शन में पिग आयरन, ऑप्शन में दिया है पिग आयरन, कास्ट आयरन, तांबा, एल्युमिनियम। इसका राइट आंसर फटाक से बताइए आप लोग, फटाफट कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम बताते हैं, इसका राइट आंसर होगा कास्ट आयरन। अब कास्ट आयरन क्यों होता है? क्योंकि सबसे अधिक स्ट्रेंथ इसी का होता है। कास्ट आयरन का सबसे अधिक स्ट्रेंथ होता है और अपने ऊपर लोड को सहने की क्षमता रखता है। होता तो भंगुर है, लेकिन स्ट्रेंथ इसमें सबसे अधिक होती है और अपने ऊपर लोड को अच्छी तरह से सहन कर लेता है। इसलिए कोई भी मशीन का बॉडी जो होता है कास्ट आयरन का बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 को रहा है कि निम्न में से किस धातु का पतला तार नहीं खींचा जा सकता है? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताएंगे कि निम्न में से किस धातु का पतला तार नहीं खींचा जा सकता है? बताइए, एकदम VVI प्रश्न है ये, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI है एकदम। बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट से। इसमें पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम, दूसरा है पीतल, तीसरा है हाई कार्बन स्टील और चौथा है कास्ट आयरन। देखिए, ये 3 गो हैं, इससे तो हम लोग तार खींच सकते हैं, लेकिन कास्ट आयरन एक ऐसा धातु है जिससे हम लोग तार नहीं खींच सकते हैं, इससे तार नहीं खींचा जा सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी यानी कि कास्ट आयरन होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस धातु की कास्टिंग नहीं की जाती है? कौन सा ऐसा धातु है जिसकी कास्टिंग नहीं की जा सकती है? इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। ऑप्शन में दिया हुआ है कास्ट आयरन, रॉट आयरन, गन मेटल, इनमें कोई नहीं। फटाक से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाक से कमेंट कीजिए और बताइए।
चलिए इसका राइट आंसर होगा रॉट आयरन। रॉट आयरन का हम लोग कास्टिंग नहीं करते हैं क्योंकि ये लोहा का शुद्धतम रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, बताइए निम्न में से किस धातु को फोर्ज नहीं किया जा सकता है। फोर्ज मतलब फोर्जिंग, ब्लैक स्मिथ शॉप में फोर्जिंग का काम होता है जो लोहार के द्वारा किया जाता है। तो कह रहा है कि निम्न में से किस धातु को फोर्ज नहीं किया जा सकता है। फोर्ज का मतलब क्या, उसको भट्टी में गर्म करके हथौड़े से पीटा जाता है, उसी को फोर्ज या फोर्जिंग कहते हैं। फोर्ज क्या है, भट्टी है, फोर्जिंग क्रिया है। बताइए कास्ट आयरन, रॉट आयरन, कॉपर, इनमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताइए फटाफट। इसका राइट आंसर फटाफट बताइए। देखिए कास्ट आयरन एक ऐसा धातु है जिसका फोर्जिंग नहीं किया जा सकता है। अगर इसके ऊपर हथौड़े से अगर चोट मारते हैं तो ये टूट कर क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये भंगुर धातु होता है, इसमें ब्रिटनेस का गुण सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका फोर्जिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। गैल्वेनाइज करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनाइज करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, फटाफट इसका आंसर आप लोग बताइए। ए में है टीन, ए में है टीन, बी में है जिंक, सी में लेड, डी में इनमें कोई नहीं। बताइए कि गैल्वेनाइज करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, फटाफट बताइए। गैल्वेनाइज करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। फटाफट बताइए गाइस इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। फटाफट बताइए। चलिए हम इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर होगा जिंक। गैल्वेनाइज करने के लिए हम लोग जिंक धातु का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक गाइस 27 को हो गया। ये चैप्टर मेटल से है और मेटल से हम बहुत सारे क्वेश्चन को कराने वाले हैं, जिसमें 27 क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट डे हम लाते हैं। आप लोग को जो भी नहीं समझ में आएगा आप लोग एक बार कमेंट कर देंगे, बाकी हम समझाने का कोशिश करूँगा आप लोग को समझा दें। तब तक के लिए इतना ही तक एंड करते हैं। चलिए बाय बाय।